नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल अपनी क्या बात हुई थी। कल मीन्स कल तो हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज मॉर्निंग में हमने वीडियो डाला था। तो मॉर्निंग में बात हुई थी कि छोटे छोटे लेवल्स हैं और ये यहाँ पे एक हमने एक जोन प्लॉट किया था। आप कल की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक जोन था जिसमें 950 की बात हुई थी कि 950 और 960 के आसपास अगर कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट अपना ये रहेगा, दूसरा टारगेट और नीचे का था। पहले टारगेट की तरफ आने के बाद मार्केट ने एक अप मूव किया और यहाँ पे काफ़ी ट्रैप करते हुए इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए ऊपर। तो ये आज सबसे अच्छा सेटअप जो था वो ये वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट आया बहुत फास्ट आया और ऑप्शन बायर को फास्ट मूवमेंट ही चाहिए। बाकी अगर पूरे दिन वो बैठा के और पूरा टाइम डीके करा के लास्ट टाइम में अगर मान लीजिए मूवमेंट करता भी है तो ये सेलर का प्राइस एक्शन है। सेलर का एक समझ लीजिए सेटअप है। आपका सेटअप ये वाला है। तो ये आज का था। अब बात करते हैं कल। कल क्या हो सकता है, किन लेवल्स पे हमें कैसा काम करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फ्लैट की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ी सी निगेटिव खुलती है तो यहाँ पे इस लेवल का आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल पे क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो पहला टारगेट आपका ये स्विंग और दूसरा टारगेट आपका ये स्विंग, ये होना चाहिए। और अगर फ्लैट या हल्की निगेटिव खुलने के बाद कोई पॉजिटिव इसमें प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ का ऐसे लेते हुए पहला टारगेट आपका ये, दूसरा टारगेट 24,085 का है। इसके ऊपर देख लेते हैं जी, 24,085 का लेवल है। तो ये हो गया फ्लैट। गैप अप में आपको देखना पड़ेगा कि गैप अप कितनी, अगर ज़्यादा गैप अप हो रहा है तो आपको बहुत कॉशियस रहना है। ज़्यादा गैप अप होने के बाद में आपको ऊपर साइड का ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुकी होती है और वहाँ पे ऑप्शन प्राइस एक्शन बना के वो बायर को फंसा लेती है मार्केट और उसके बाद ब्रेक डाउन करती है। तो मेरा बहुत बड़े गैप अप में मानना ये रहता है कि अगर मार्केट अ, कोई प्राइस एक्शन फेल करती है, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट बनाती है, पहले हम देख रहे हैं इसको वॉच कर रहे हैं बहुत है ना, इसको हम वॉच कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर का बनाती है, इसके बाद वो प्राइस एक्शन फेल होता है तो यहाँ पे ट्रेड लेना आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और वो टारगेट आपको बहुत फास्ट मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में बड़ा गैप अप होता है तो आपको ट्रेड संभल के प्लान करना है, जंप नहीं करना है। इसी तरह बिल्कुल सेम, अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन होता है तब भी आपको पुट साइड का ट्रेड तुरंत प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ सकता है। अगर हल्का गैप डाउन होता है, मान लीजिए ये 965 के आसपास, तो आपको बताया कि ये पहला टारगेट है, दूसरा ये। बड़ा फॉल तब आएगा जब 850 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने का मतलब यहां से गिरते हुए 850 का लेवल ब्रेक ना हो, गैप डाउन हो पहले और उसके बाद इस 850 के लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनाता हुआ अगर नीचे की तरफ जाता है तो 730 अपना टारगेट आ जाएगा। उसके बाद की लेवल वो है। अभी नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रूड ने अपना जो ट्रेंड था वो मैंने बताया था कि $95 के आसपास क्रूड में रिवर्सल पॉसिबल है। और क्रूड में रिवर्सल का मतलब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। तो ये कल के इंपॉर्टेंट लेवल थे। आप इसको अपने चार्ट पे प्लॉट कर लीजिए, बिल्कुल आपको ये हेल्प करेंगे कल की ट्रेडिंग में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को मत शेयर करिए जिनको ट्रेडिंग से कोई लेना देना ना हो। आप एक व्यक्ति को शेयर करिए लेकिन वो सीरियस ट्रेडर हो, सीरियसली मार्केट में काम कर रहा हो, उसको सीखना चाहता हो, आप उनको शेयर करिए। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं, तो अगली वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता है। एक बहुत गजब का मूविंग एवरेज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैजिकल मूविंग एवरेज, कि आपको चार्ट पे सिर्फ एक मूविंग एवरेज, इसमें चार पांच नहीं है, एक मूविंग एवरेज आप चार्ट पे प्लॉट कर लोगे, आपको उस दिन का ट्रेंड समझ में आ जाएगा और आपको ट्रेड कैसे लेना है। आपके लेवल्स तो हैं ही हैं, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, मैं पिछले 25 एक तारीख से मैं डाल रहा हूँ, 1 जुलाई से किस तरह से लेवल निकलते हैं और किस उन लेवल्स पे मार्केट
कैसा रिएक्ट करती है। ये अगर आप मेरे रेगुलर आप व्यूअर हैं, देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा। तो वो मैजिकल मूविंग एवरेज में बताऊंगा। एक मूविंग एवरेज आपको चार्ट पे प्लॉट करना है, वो उस पूरे दिन का ट्रेंड आपको बताएगा कि आपको किस साइड ट्रेड लेना है, किस साइड ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन आप इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।